हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस प्यारे से गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर और इस प्यारी सी क्लास में। आज हम पॉलिटी में जो मौलिक अधिकार की आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लगभग पिछली 2 वीडियो से मौलिक अधिकार टॉपिक चल रहा है, जिसमें लगभग मैंने अभी तक मौलिक अधिकार के आपको आर्टिकल 24 तक कल करवा दिए। आज हम मौलिक अधिकार के आगे के आर्टिकल्स पर डिस्कशन करेंगे। आज हम आर्टिकल 25 से आर्टिकल 35 तक मतलब आज मौलिक अधिकार को समाप्त कर देंगे। फिर हम कल से राज्य के नीति निदेशक तक DPSP पर चर्चा करेंगे। आज हम मौलिक अधिकार के जो हमारे आर्टिकल 24 तक हो गए थे और आज हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 25 से। आर्टिकल 25 से 28 तक कौन कौन से धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल हैं। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के आर्टिकल हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कहां से कहां तक हैं। कल हमने आर्टिकल 24 तक चर्चा की थी और हम आर्टिकल 25 से स्टार्ट करेंगे। तो धार्मिक स्वतंत्रता के आर्टिकल कहां से कहां हैं। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 क्या बोलता है। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर यहाँ पे लिखूंगा तो आप बढ़िया प्यारे से अपने जो नोट्स बनाते हैं उनमें रीड कर लें, उनमें आप लिख लेना है, फिर उनको रीड करना। तो आर्टिकल 25 क्या बोलता है। आर्टिकल 25 याद कर लीजिए कि आर्टिकल 25 ये बोलता है कि आप अंतःकरण के आधार पर, अंतःकरण के आधार पर मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अंतःकरण के आधार पर मतलब अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसको आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आर्टिकल 25 क्या बोलता है। बोलता है कि आप अंतःकरण के आधार पर किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आर्टिकल 26 क्या बोलता है। आर्टिकल 26 बोलता है कि आप धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की आपको स्वतंत्रता है। मतलब कहीं पे कोई धर्म का कार्य हो रहा है तो आप वहाँ पर अपना प्रबंधन करवा सकते हैं, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करवा सकते हैं, अपना सहयोग दे सकते हैं। तो इस बात की आपको स्वतंत्रता आर्टिकल 26 देता है। आर्टिकल 27 क्या बोलता है। आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। आर्टिकल 27 बोलता है कि कर संदायों से मुक्ति, मतलब बात ये है सीधी कि सरकार, मतलब बात ये है कि सरकार कोई भी ऐसा कर नहीं लगा सकती है जनता पर जिससे एक विशेष धर्म को बढ़ावा मिले, जिससे क्या है, एक विशेष धर्म को बढ़ावा मिले। ये कौन बोलता है। आर्टिकल 27 बोलता है। और आर्टिकल 28 ये बोलता है कि जो शिक्षण संस्थान है, उस जो शिक्षण संस्थान है जिसमें धार्मिक बातें बताई जा रही हैं, तो उसमें आपको धार्मिक शिक्षा लेने का अधिकार है। आप जहाँ पे जिन भी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, आप वहाँ पर जाकर धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं। आर्टिकल 28 बोलता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के आर्टिकल 25 से 28 मैंने बोला अभी। आर्टिकल 25 क्या, आप अंतःकरण के आधार पर किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आर्टिकल 26 आप धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता है आपको। आर्टिकल 27 सरकार कोई ऐसा टैक्स नहीं लगा सकती है जिससे कि एक विशेष धर्म को बढ़ावा मिले। और एंड लास्ट आर्टिकल 28 बोलता है कि शिक्षण संस्थान जहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है,
वहाँ पर आपको उपस्थित होने की स्वतंत्रता आर्टिकल 28 देता है। तो इसी के साथ हम लिख लेते हैं आर्टिकल 25। मैंने बताया आपको अंतःकरण के आधार पर किसी भी धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने का आपको अधिकार है। ब्लू मार्कर कहाँ है भाई? ब्लू मार्कर कहाँ है भाई? मिल नहीं रहा है। एक मिनट रुक जाइए साथियों। हाँ, ब्लू मार्कर। हाँ, आर्टिकल 25 अंतःकरण के आधार पर अंतःकरण के आधार पर किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी जाती है। आर्टिकल 25 अंतःकरण के आधार पर किसी भी धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। पूछ सकता है पेपर में, आप एक बार ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। अंतःकरण के आधार पर हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आर्टिकल 25 बोलता है। और आर्टिकल 26 की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 26 मैंने बता दिया आपको। आर्टिकल 26 क्या बताया? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। क्या? एक मिनट। हाँ, धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 कहता है। अब आर्टिकल 27 कहता है सरकार कोई ऐसा टैक्स नहीं लगा सकती है जिससे एक विशेष धर्म को बढ़ावा मिले। मतलब आर्टिकल 27 ने क्या बोला? आर्टिकल 27 कर संदायों से मुक्ति। कर संदायों से मुक्ति का मतलब मैंने आपको बता दिया कि राज्य सरकार, मतलब कर संदायों से मुक्ति मतलब सरकार कोई ऐसा टैक्स नहीं लगा सकती है जिससे एक विशेष धर्म को बढ़ावा मिले। कर संदायों से मुक्ति। कर संदायों से मुक्ति। ठीक है। आर्टिकल 25, 26, 27 हो गया। अब धार्मिक स्वतंत्रता का आर्टिकल 28 बचा है। आर्टिकल 28 मतलब शिक्षण संस्थान जहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा रही हो वहां पर आपको उपस्थित होने का अधिकार आर्टिकल 28 देता है। इसको भी लिख लेते हैं। आर्टिकल 28 शिक्षण
संस्थान जहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही हो वहाँ आपको उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। क्या है? वहाँ आपको, क्षमा चाहता हूँ साथियों, क्या होगा कि मैंने इतना पढ़ा दिया, फिर उसके बाद वीडियो बंद हो गई थी अपने आप, और मैंने संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी दोनों आर्टिकल के बारे में पढ़ा दिया और वीडियो में नहीं आ पाया, तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अब लिख तो गया है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी आर्टिकल 29 और 30 है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात करता है, और आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का अल्पसंख्यक को अधिकार है। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आर्टिकल 32 की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 32 क्या बोलता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 बोलता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सिंपल वे में मैं बताता हूं, मतलब लिखवा देता हूं यहाँ पे कि अगर आपको मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्या? मौलिक अधिकार ना मिलने पर, मौलिक अधिकार ना मिलने पर एससी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? पांच प्रकार की रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार रक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश और आपका उत्प्रेषण और अधिकार रक्षा। 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन करता है? एससी। 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की कौन सी? नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा परमादेश देश। तीसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और आपका प्रतिषेध और चौथा आपका उत्प्रेषण एंड लास्ट आपका अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। कब? जब आपके मौलिक अधिकार ना मिलते हैं और जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 की चर्चा करेंगे। इतना पढ़ाने के बाद कैमरे में मैंने इतना पढ़ा दिया, फिर रिकॉर्ड नहीं हो पाया, अपने आप वीडियो बंद हो गई थी,
तो आर्टिकल 33 और 34 और 35 मैंने लिख दिया और पढ़ा भी दिया आपको, लेकिन वीडियो बंद हो जाने के कारण क्षमा चाहता हूँ, रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मैं आपको समझा देता हूँ। आर्टिकल 33 सशक्त बल के बारे में बोलता है कि मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध होगा। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ लागू होने पर पीपल की जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो मान्य नहीं होंगे, लागू नहीं होंगे। आर्टिकल 35 मौलिक अधिकार के संबंध में संसद कानून बना सकती है। कौन? मौलिक अधिकार के संबंध में सिर्फ संसद को अधिकार है कि वो कानून बना सकती है। साथ आज की हम मौलिक अधिकार यहीं टॉपिक समाप्त होता है। तो आज हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। कल हम DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, जय गुरुकुलम।